हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको आज द प्रिंस जो बुक है मैकियावेली का, उसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। यह दोस्तों एक जर्मन यानी राजनीति शास्त्री रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, जो प्रिंस का विषय है उसमें मैकियावेली की ग्रंथ द प्रिंस 25 अध्याय में विभाजित है। ठीक है। प्रथम अध्याय में दोस्तों इसमें सरकार के विभिन्न प्रकार तथा उसकी स्थापना का वर्णन किया गया है। ठीक है। यानी सरकार के जो 6 प्रकार है उसके बारे में बताया गया है, और इसमें दोस्तों इन्होंने राजतंत्र को सबसे ऊपर रखा था। ठीक है। सेकंड है दोस्तों दूसरा अध्याय, इसमें वंशानुगत राजतंत्र का वर्णन किया गया तथा इसकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताया गया। तीसरा अध्याय दोस्तों, इस अध्याय में मिश्रित राजतंत्र का वर्णन मिलता है। अब मिश्रित राजतंत्र क्या होता है दोस्तों? जैसे अभी मैंने राजतंत्र भी होगा और लोकतंत्र भी होगा, ये इस प्रकार के जो होता है वो दोस्तों मिश्रित राजतंत्र होता है। फिर चौथा अध्याय जो है ये डेरिशियस राज्य के बारे में बताता है, जिसमें सिकंदर की मृत्यु के बाद भी उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध कोई भी विरोध नहीं किया गया। अब इसका क्या कारण था, इस सब की बातें बताया गया है। ठीक है दोस्तों। पांचवा अध्याय दोस्तों नगरों और भूमि पर कैसे शासन किया जाए इसके बारे में बताता है। माने जब कोई राज्य माने कोई किसी भी राजा कोई भी प्रिंस किस प्रकार से शासन करेगा उसके बारे में बताया जाता है। छठा अध्याय में दोस्तों, इस अध्याय में सेना तथा योग्यता से जीते गए जो राज्य हैं उस पर किस प्रकार से व्यवस्था की जाए उसका वर्णन किया गया है। सातवें अध्याय में दोस्तों, इस अध्याय में जो राज्य भागवश प्राप्त होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है, किस प्रकार उसका संचालन करना चाहिए। अब भाग्यवश का मतलब क्या होगा दोस्तों? जैसे कोई भी माने विदेशी देश आ गया और आक्रमण कर दिया किसी दूसरे देश पे, तो वो देश माने उस देश से बचने के लिए किसी देश के माने कोई ज़्यादा ताकतवर देश के शरण में चला जाए, तो वो जो जो ज़्यादा ताकतवर देश है हुआ दोस्तों, उसको वो जो राष्ट्र है वो भाग्य के स्वरूप ही मिला है। और इससे दोस्तों या तो उसे माने उसके बचाव के लिए थोड़ा सा युद्ध करना पड़ेगा, और वो जितनी भी माने जगह है वो सारे आ जाएंगे माने जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसके अधीन, या तो दोस्तों वो जो माने जो जिसने आक्रमण किया था उस छोटे से राज्य पे, वो दोस्तों खुद ही अपने आप हट जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इस देश से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों तो ये जो माने नया राज्य मिल गया शक्तिशाली राज्य को, वो भाग्यवश ही प्राप्त हुआ है। तो उसका वर्णन किया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से उसका संचालन किया जाएगा। आठवां है दोस्तों, आठवें अध्याय में इसमें वह उस प्रकार के शासक का वर्णन करता है जो साधारण अवस्था में उठकर उस स्थिति तक पहुंचता है। यानी कि एक माने जो प्रिंस होता है, जो माने साधारण आदमी होता है, वो दोस्तों एक प्रिंस के पद पे किस प्रकार से पहुंचता है उसका वर्णन 8वें अध्याय में आपको मिलेगा। 9वां अध्याय दोस्तों, इस अध्याय में वह जन समर्थन के द्वारा बने प्रिंस की कल्पना करता है। 9वें अध्याय में दोस्तों इस अध्याय में वह जन समर्थन के द्वारा बने प्रिंस की कल्पना करता है, उसका विस्तृत वर्णन करता है। यानी कि दोस्तों अभी जो लोकतंत्र में जैसा होता है उस प्रकार का, तो उस प्रकार के माने राजा के बारे में वो वर्णन करता है।
10वां है दोस्तों, 10वीं अध्याय में यह बताया गया है कि इस अध्याय में समस्त राज्यों की शक्ति का आकलन करने का तरीका बतलाया गया है। यानी कि मैंने किसी राज्य में क्या किस प्रकार की शक्ति है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और अगर आक्रमण करेंगे हम उसके ऊपर तो क्या हम हार सकते हैं या जीत सकते हैं, इस सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है। या कोई दूसरा देश जैसे आक्रमण करेगा तो हम कितने देर तक सह सकते हैं, इन सारे चीज़ों का वर्णन उसमें मिलता है। 11वें अध्याय में दोस्तों इसमें धार्मिक भूमि के बारे में विचार प्रस्तुत किया गया है। इसमें धार्मिक भूमि के बारे में यह विचार बोलते हैं दोस्तों कि किसी को भी माने किसी भी राजा को धार्मिक जो मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और माने धार्मिक जितने भी भूमि हैं उन सब का संरक्षण करना चाहिए और धर्म का विकास करना चाहिए। 12वां जो है दोस्तों, 12वें अध्याय में क्या बताया है, विभिन्न प्रकार के सेनाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब इसमें दोस्तों 4 प्रकार की सेना का वर्णन मिलता है: सहायक सेना, मिश्रित सेना, राष्ट्रीय सेना और किराए के सेना। अब दोस्तों इसमें जो सबसे खराब जो सेना है वो है दोस्तों किराए की सेना, ठीक है। और जो सबसे अच्छा है दोस्तों वो राष्ट्रीय सेना है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा लोग जो मैंने यूज करने के लिए बताया है कि किराए का सेना के यूज करना चाहिए, ताकि उसका प्रशिक्षण पे ज़्यादा खर्च ना हो और बस खाली मैंने उसे पैसा देकर ही अपने के लिए युद्ध लड़ा जा सके। लेकिन दोस्तों इसमें कमी क्या होती है, क्योंकि ये इसमें दोस्तों इस प्रकार की ये मैंने देशभक्ति की भावना इसमें नहीं रहती है दोस्तों किराए की सेना में। और राष्ट्रीय सेना में दोस्तों देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा बेहतर बताया गया है। 13वें अध्याय में दोस्तों सहायक, मिश्रित तथा उक्त देश की सेना के बारे में इसमें बताया गया है। 14वां अध्याय दोस्तों, इस अध्याय में प्रिंस को अपने सेना के प्रति कर्तव्य का वर्णन किया गया, यानी कि एक राजा अपने सेना को किस प्रकार से देखेगा और किस प्रकार से उसके मनोबल को बढ़ाएगा, इसके बारे में वर्णन मिलता है। 15वें अध्याय में दोस्तों इस अध्याय में उन चीज़ों का वर्णन किया गया है जिनसे प्रिंस की प्रशंसा तथा बुराई होती है। और दोस्तों कोई अगर राजा अच्छा काम करेगा तो दोस्तों उसकी प्रशंसा होगी, अगर कोई बुरा काम करेगा तो दोस्तों उसकी प्रशंसा नहीं होगी। और दोस्तों अब प्रशंसा प्राप्त करने के लिए मैंने जनता का ज़्यादा सेवा करना चाहिए, जनता की देखभाल करना चाहिए, ये है दोस्तों। और विपरीत परिस्थितियों में एक राजा को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ये दोस्तों बतलाया गया है। तो इससे जनता मैंने देखकर जनता में भी आत्मविश्वास आता है, और दोस्तों फिर जनता अपने राजा को राजा की ज़्यादा प्रशंसा करती है। 16वां है दोस्तों, 16वें अध्याय में इस अध्याय में दोस्तों स्वतंत्रता के विषय में बतलाया गया है, ठीक है। 17वें अध्याय में दोस्तों इस अध्याय में यह बताया गया है कि प्रेम अधिक अच्छा है या भय, इसमें क्रूरता तथा धोखे का वर्णन किया गया है। और दोस्तों जैसे एक राज्य चलाने के लिए क्या प्रेम से हम चला सकते हैं या भय से, तो इसका वर्णन किया गया है। और अब क्रूरता और धोखा किस प्रकार से इस सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से हम इसे एक राजा इसका यूज कर सकता है, ठीक है। 18वें अध्याय में दोस्तों इसमें प्रिंस को यह बताया गया है कि वह किस प्रकार दूसरों पर विश्वास करे, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी को भी जैसे मंत्री अगर बनाना है तो उसको बना दिया, क्योंकि बिना उसे विश्वास किए किसी पे मंत्री पद देना अपने राज्य को खोने के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसमें यह बताया गया है कि प्रिंस को किस प्रकार से दूसरे पे विश्वास करना चाहिए और किस लिमिट तक करना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। 19वां है दोस्तों, यह अध्याय प्रिंस को किसी प्रकार के घृणा का पात्र नहीं बनने देना चाहता है
और उसका वर्णन इसमें मिलता है। यानी कि 19वां अध्याय में ये बताता है कि प्रिंस जो है मैंने कोई भी काम करे, लेकिन जनता को इस प्रकार से उसे दिखाना चाहिए कि ये मैंने जनता के हित के लिए ही किया गया है। अब चाहे वो बुरा कार्य ही करे, लेकिन दोस्तों जनता में ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो है हमारे हित के लिए हुआ है। अगर जनता में ये विश्वास मैंने आ जाएगा कि वो हमारे अहित के लिए किया गया है, तो दोस्तों फिर विद्रोह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंस की गद्दी छीन सकती है। तो ये बातें हैं। 20वें अध्याय में दोस्तों यह अध्याय किला तथा अन्य चीज़ों के बारे में बताया गया है कि यह प्रिंस के लिए साधक है या बाधक। अब दोस्तों इसमें यह बताया है मैंने किला किस प्रकार का होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। फिर दोस्तों 21वें अध्याय में, इस अध्याय में यह बताया गया कि प्रिंस को प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। अब दोस्तों जनता में प्रतिष्ठा प्राप्त करने से ही प्रिंस की लोकप्रियता बनी रहेगी और उसके जो साम्राज्य है उस पर कोई खतरा नहीं आएगा। तो इसके लिए इसमें वर्णन मिलता है कि अपना प्रतिष्ठा प्रिंस किस प्रकार से बढ़ाए। 22वें अध्याय में दोस्तों यह अध्याय प्रिंस के सलाहकारों के संबंध में वर्णन करता है। अब दोस्तों उसके एक प्रिंस का सलाहकार कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। 23वें अध्याय में दोस्तों, इस अध्याय में चापलूसों की वर्णन किया गया है। अब प्रिंस को किस सीमा तक सलाह लेनी चाहिए और इसका वर्णन इसमें मिलता है। अब दोस्तों जिसके पास ज़्यादा शक्ति होता है उसके पीछे यह मानव समाज में ऐसा देखा गया है और मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि उसके चापलूसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन लोगों से दोस्तों प्रिंस को बचना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा जो चापलूस होते हैं दोस्तों वो उसके लिए, प्रिंस के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। 24वां अध्याय दोस्तों, यह अध्याय इटली के जो शासन व्यवस्था था उसके बारे में वर्णन करता है। इटली की जो शासक थी वो किस प्रकार से अपना राज्य खो दिया उसके बारे में 24वां अध्याय में बताया गया है दोस्तों। 25वें अध्याय में दोस्तों, इस अध्याय में यह बताया गया है कि मानव के कार्यों में भाग्य कहाँ तक साथ देता है। यानी कि क्या भाग्य के भरोसे ही बैठ के काम हो सकता है या कुछ कर्म भी करना पड़ता है। अब दोस्तों प्रिंस ग्रंथ के जो विषय के अगर सार देखें हम, जो 25 अध्याय हुए उसमें, तो इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है दोस्तों। पहला है दोस्तों, फर्स्ट भाग सरकार के विभिन्न प्रकार का वर्णन उसमें मिलेगा आपको। सेकंड भाग में दोस्तों सेना के विभिन्न प्रकार का वर्णन मिलेगा आपको। और थर्ड भाग में दोस्तों उदाहरण के द्वारा शासक के कर्तव्य और आचरण पर प्रकाश डाला गया है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ें। दोस्तों आप फेसबुक ग्रुप टीम पॉलिटिकल विंग से भी जुड़ें। और दोस्तों सभी लिंक के जो चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको अगर देखना हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लेकर और टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।